नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरील्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, एक लाइव प्रोग्राम की वीडियो लेके आया हूँ जिस पर मुखालफिन अहमदियत ने बड़ा शोर मचाया कि जो जलसा सालाना यूके 2021 है वो फ्लॉप हो गया। उन्होंने अपने चैनल का थंबनेल और उसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी कुछ इस तरह का दिया हुआ था। उन्होंने सोचा कि यार हमारी वीडियो कोई और लोग देखते तो है नहीं, हमें कोई लोग सुनते तो है नहीं, हम बुला बुला के आवाम को थक गए हैं, बुला बुला के चीख चीख के थक गए हैं, कोई हमें सुनने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें कि लोग हमें सुने। तो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि जलसे के दिनों में जलसे की जो रेटिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन जा रही थी, बड़े कमाल की जा रही थी अल्लाह ताला के फजल करम से। यूट्यूब पे सर्च लिस्ट पे आ रहा था जलसा सालाना यूके 2021। यानी अगर उन दिनों में, जिन दिनों में जलसा सालाना यूके था, अगर उन दिनों में यूट्यूब पर सिर्फ जलसा लिखा जाता तो साथ जलसा सालाना यूके 2021 मुकम्मल लिखा आ जाता था। यानी सर्च लिस्ट में वो जलसा सालाना यूके था। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि यार हमें लोग तो कुछ सुन नहीं रहे, तो इसलिए इसका आप ये तरीक़ाकार है कि लोगों को सुनाने के लिए हम भी ऐसा करते हैं कि जलसा सालाना यूके 2021 तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का लफ्ज़ लिखते हैं कि लोग हमारी वीडियो कम से कम देख ही लें, यार सानू पैसे तो लाभ जान। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि जी लोग हमें ज्वाइन करें, हमारा पैट्रियन पे वो जनाब वो बने, हमें सपोर्ट करें, हम बड़ी जनाब मार कमा रहे हैं, हम बड़े जनाब इस्लाम की खिदमत। हम बड़ा मार कमा रहे हैं, बड़ी जनाब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो हमें जनाब सपोर्ट की जाए। मेरी आवाज़ दोस्तों को आ रही है? मुझे सिर्फ काइंडली इतना बता दें, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो नीचे कमेंट करके ये बता दें कि जी मैंने दूसरे फ़ोन से वेरीफाई कर लिया, मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा बहरहाल उन लोगों ने फिर ये सोचा कि यार हम तो इस तरह कर रहे हैं तो हमें कोई लोग सुनता नहीं है, तो इसलिए हम अगर ये डिस्क्रिप्शन दें, अगर ये हम टाइटल दें, अगर हम ये थंबनेल बनाएं किस तरह के जलसा सालाना यूके के हिसाब से, तो ज़ाहिर सी बात है अहमदिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिव भी हैं, और वो लोग वो प्रोग्राम सुनते भी हैं, जलसा सालाना भी देख रहे हैं। तो उन्होंने फिर सोचा कि यार जलसा सालाना लिख के इसकी रेटिंग हम लेते हैं, इससे व्यू पैसे लेते हैं, क्योंकि ना हमारे को पैट्रियन पे को लोग बन रहे हैं कि हमें वो सपोर्ट करें, ना हमें को पैसे दें, ना वो जनाब हमें किसी और तरह से पैसे दे रहे हैं, ना हमारे यूट्यूब से लोग वीडियोस देख रहे हैं कि हमें वो अर्निंग हो। जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो चार पांच और भी हैं, एक और बनाया हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ वो मुजरा ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ वाहियात किस्म की वीडियोज है, और वहाँ पे इंतहाई बलाज किस्म की। और फिर वीडियो चलाने से पहले ये भी कहा जाता है भाई कोई औरत और बच्चे ना देखे, मैं इस वीडियो से बड़ी गंदियां गाला करनी है, बड़े बड़ी बलंगियां गाला कर रही है, कोई इसको देखे ना। ये अपने आप को मुसलमान कह के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को उम्मती कह के, और फिर खत्म नबूवत का दाई अपने आप को कह के इस तरह की हरकत करते हैं, और फिर ये इनको शर्म नहीं आती कि यार हम अपनी चीज़, अपना उम्मती होना या अपना आप को हम किसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। इन लोगों को ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है कि इन लोगों ने मरना भी है, खुदा के सामने पेश भी होना है, खुदा ने भी एक दिन पूछना कि यार तुम कहड़े पासे टुर पे हो। ये ऐसी तालीमात मैंने तो नहीं दी थी, ना ऐसी तालीमात मेरे किसी यहाँ के नबी ने दी थी कि ऐसी तालीमात पर तुम अमल करना। और फिर बाद में उसको ये नाम दे देना थी, ये चैनल जो है मेरा मिस्टर आहिर है, ये दूसरे चैनल के साथ मुंसलिक नहीं है, ये तो भावें मैं नंगियां फिल्मा चलावा, भावें जो मर्जी करा, कोई किसी किस्म की मैं टेंशन नहीं है। मैंने कोई बंदा ने पूछा जी किसी ने बहुत तकलीफ है तो अनसब्सक्राइब करे तो निकल जाए। यानी ऐसा वो डिस्क्लेमर और उसके बाद फिर वो बार बार इस चीज़ को बार बार दोहराना, और फिर मजहबी बन के मजहबी चीज़ें उसके ऊपर वो जनाब डिस्कस करना, और फिर ये कहना कि भाई ये मजहबी चैनल नहीं है, हालांकि उस चैनल को जब साथ कोई स्ट्रीमिंग होती है तो उसके साथ अटैच किया जाता है। अच्छा बहरहाल मैं अब आपको दिखाता हूँ, मैं ये दोस्तों से गुजारिश करता हूँ अगर कोई दोस्त से कोई आमदी भाई ऊपर भी आ जाए मेरे साथ, बेशक बोले नहीं, साथ ऊपर आ जाए, ताकि अगर मेरी आवाज़ किसी जगह पे कोई इंटरप्ट हो तो मुझे बता दे। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक सेंड कर दिया है, तो दोस्तों से दरखास्त है जो कोई सुन रहे हैं वो बेशक ऊपर स्ट्रीम यार्ड में मेरे साथ तशरीफ ले आए। अच्छा जी, मैं अब आपके सामने वो एक तो मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ एम टी ए चैनल की तरफ, कि वहाँ पर एम टी ए चैनल पर जनाब क्या बात बयान की गई है, और जलसा सालाना के ऊपर कितना व्यू और कितनी वीडियोज़ बनी है, और उसके ऊपर मुखालफिन अहमदियत ने क्या क्या शोर मचाया, मैं इंशाल्लाह आपको सारी सामने वो रुदात आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है एम टी ए, उसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जी ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये हमारा एम टी ए का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, एम टी ए ऑनलाइन वन। इसके अलावा और भी कई चैनल्स ऑफिशियल हैं, ये आपको चैनल्स में या दूसरी जगह मिल जाएंगे आपको चैनल्स भी। अच्छा जी, ये आपको वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, ये हमारी वीडियोज़ हैं जी। अच्छा जी, इसमें हम जाते हैं प्ले लिस्ट में।
प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखते हैं जी यहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है जी जलसा सालाना यूके 2021, इसकी 100 वीडियोस पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जलसा सालाना यूके शॉर्ट से छोटी वीडियो ये 6 के करीब है। जलसा तलावत जलसा सालाना यूके, ये जनाब इसकी ये नज़में, ये तलावत की ये वीडियोज हैं 6। नज़म जलसा सालाना यूके की जनाब 9 वीडियोज हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी वीडियोज हैं जो और लोगों ने भी ऑन रखी थी और लोगों ने भी चलाई थी। तो जिस तरह अहमदी एक चैनल है, अहमदी गुलाम के नाम से भी चैनल है, उस पर भी कई वीडियोज लगी हैं। अहमदी स्टूडियो के नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर भी वीडियो लगी हैं। उसके अलावा अहमदी मुस्लिम जमात के ऊपर भी वीडियो लगी हैं। और भी कई चैनल हैं जिनके ऊपर ये बार बार यूके का वो डिस्क्रिप्शन और बार बार चीज़ें टैग की जा रही थी और हैश टैग लगाया जा रहा था। तो यूट्यूब ने इस चीज़ को सर्च लिस्ट में डाल दिया। जब हम यूट्यूब पर लफ्ज़ जलसा लिखते थे तो वो चीज़ें सर्च में आ जाती थी। अच्छा, फिर उन लोगों को मुखालफिन हमदे को सूझी कि यार मैं भी आप कुछ पैसे कमाऊँ, यार मैंने भी कोई पैसे कमाने चाहिए ना, मैं भी कुछ है कमावा। उन्होंने फिर जनाब अपने चैनल पे ये वीडियो लगाई, ये आपके सामने इसका मौजूद है जनाब। कादियानी जलसा सालाना यूके 2021 टोटली फ्लॉप्ड, ए लिख दो जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि जनाब लिखते हैं कि हो सकता है कि यार कोई सानू पैसे लाभ जाने से बने। अच्छा, इस वीडियो पे इन लोगों का इतना इतना इन लोगों को बुरा रिस्पांस मिला, इतना बुरा रिस्पांस इन लोगों को मिला कि यकीन करें लोगों को शर्म शर्म करना चाहिए और आइंदा कभी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। देखें अब जी इस वीडियो के लाइक कितने जी 162, डिसलाइक कितने 162, वो तो खैर है। यानी कि इस वीडियो की रेटिंग ही कोई नहीं है, कख भी नहीं है। ये सर्च लिस्ट में क्यों आया? जलसा सालाना यूके 2021, इस ये 4 लफ्जों की वजह से ये चैनल जो है इसके कुछ व्यूज आए हैं, वगरना अगर ये कुछ और लिखता तो इसके व्यूज इतने भी नहीं आने थे। अब इस चैनल पे बाकी आप वीडियो जो पीछे कुछ दिनों में लग रही हैं वो अगर आप देखेंगे तो उसके व्यूज नहीं है, बहुत कम, इक्का दुक्का कुछ आधा नादर व्यूज हैं। अब इस चैनल में ये व्यूज लेने का बेहतरीन तरीका उन्होंने सोचा कि यार अब ये लिखना पड़ेगा, इससे हम ये आएंगे। अच्छा, अब इस वीडियो में ज़ाहिर सी बात उन्होंने लाइव प्रोग्राम करना था, कुछ जनता खींचनी थी, तो वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था कि यार कुछ ना कुछ बात करें। तो कुछ ना कुछ बात करने के लिए ये सामने आपके ये बुजुर्ग मौजूद हैं, ये ऐनक पहनी उन्होंने, इनको बड़ा डर लगता है मुझसे, इनको लगता है कि यार मैं इनको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, इनको ये डर लगता है। मैंने वो जो मैसेज थे वो भी आपकी खिदमत में पेश किए थे। उसके अलावा और भी कई चीज़ें जो एविडेंस थे वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। फिर ये अपने चैनल पे बैठ के ये कहते हैं जी हम मुसलमान अहमदियों को दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से, बड़ी इखलास से हम इनको वो जनाब बुलाते हैं कि आओ इस्लाम की तरफ आओ, मुसलमानियत की तरफ, इस्लाम कबूल करो। और फिर इनका अपना रवैया क्या होता है कि नंगी बलंगी गालियाँ निकालते हैं। ऐसी गालियाँ यकीन करें कि इनके घर वाले भी नहीं सुन सकते। अब वो वीडियो मैं जाहिर सी बात, के घर वाले में किसी न किसी ने सुनी होगी, बच्चों में किसी ने सुनी होगी, वो क्या कहेगा यार मेरा अब्बा यहीं है, मेरा खावंद इस तरह का। तो इस तरह के इन लोगों के ये हाल है, इतनी वल्गर किस्म के गालियाँ निकालते हैं और फिर नाम लेते हैं मुसलमानी का, नाम लेते हैं इस्लाम का, फिर कहते हैं जी हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम ही हमारा असल मजहब है, हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं चलने वाले, और इस तरह की बातें ये करते हैं। तो जलसा सालाना को फलाप करने के लिए मैं कहता हूँ कि हुकूमतें जोर लगा लें, ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये हजरत अकदस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के वक्त से चलता आ रहा है, उसको फलाप कर ही नहीं सकता। ये जमात, ये जो जमात अहमदिया है, ये खुदाई जमात है। इसको आप लोगों की ये जितने भी ये वो गीदड़ बबकियां और इस तरह के टाइटल्स, इस तरह की चीजें लगाने से कभी फ्लॉप नहीं होती यार। ये चीजें लगाने से जैसे फ्लॉप हो जाएगा, आपने लिख दिया तो वो फ्लॉप हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आया इसलिए था क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये, मैं तो इसका मैसेज वीडियो का जवाब ही नहीं देना था, मुझे कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि इस वीडियो का जवाब लाजमी देना चाहिए क्योंकि इसमें उसने बड़ी अजीब और गरीब किस्म की बातें की। अच्छा, अब चलते हैं जी इस वीडियो के अंदर क्या मौजूद है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जी वीडियो के अंदर क्या मौजूद था। अब सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जनाब ये बात भी बयान की गई है कि उसमें जो लोग आए हैं, जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, खासकर बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तस्वीरें दिखाने के बाद जनाब वो साथ साथ ये बताया गया रहा था कि उसके ऊपर लिखा था वी लव यू हजूर, प्यारे आका, जलसा सालाना यूके 2021, वेरी गुड, माशाल्लाह। इस तरह के बच्चों ने कुछ वो बैनर्स पकड़े हुए थे और उसकी तस्वीर एमटी के ऊपर भी लगी है। और मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चे हैं उन लोगों ने अपनी स्पीच, जो शॉर्ट स्पीच की हैं, वो जिसे कहते हैं कि बच्चे बड़े महसूस होते हैं कि अब एक जलसा आने वाला है, इज्तिमा होने वाला है, इसमें लोग जाएंगे। और कई कई दफ़ा तो उनके वालिदैन भी जाते हैं, या वो खुद भी कई दफ़ा बीच में शिरकत कर रहे होते हैं, तो बच्चों से वो जो है स्पीच तैयार करवाई जाती है, फिर वो मुख्तलिफ चैनल्स पर लगाई जाती है। उनका वो एजाज़ जिसे कहते हैं कि वो खुशी की वो होती है, दिल की आवाज़ होती है, वो सुनाई जाती है। अच्छा, उसके ऊपर ये तबसरा करते हुए ये बंदा कहता है, ये जनाब जिनका चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा कहता है जी जनाब ये बच्चों को तो आप कुछ भी दे दें ये पढ़ लेंगे, ये बच्चों को कुछ भी पढ़ा दें ये तो पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये है एक शेख साहब कि आपके घर के बच्चे और दीगर जो गारंटी मुसलमान हैं उनके बच्चे इस तरह के हैं कि उनको कुछ भी पढ़ा दे तो वो पढ़ लेंगे, यानी कि उनको जय हिंद वो पढ़ लेंगे,
उनको जनाब अगर कह दिया जाए कि फलां बंदा नबी है तो उनको वो मान लेंगे। यानी कि आपके बच्चों की तरबियत इतनी लो लेवल की है, इतने कम लेवल की उनकी तरबियत है, उनको जो कुछ मर्जी कहे तो वो बोलते जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है जी आमन्ना वसदकना, हम कहते जाएंगे, हमें तो ये सिखाया गया, हमें तो ये बताया कि हम यही कहते जाएंगे। यानी कि आप खुद ये बता रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो इस तरह की हुई है कि उनको जो मर्जी कहते रहो। यार खुदा के बंदे, आप लोगों को इतना पता लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो तो नकाल होते हैं, वो तो वालिदैन को कॉपी करते हैं, वो तो अपने वालिदैन को देख के सीखते हैं। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको वालिदैन कुछ भी ना सिखाएं, बस दूध पिलाया, खाना खिलाया, चुप करके सो जाओ, कोई सवाल करे बल्कि बोलो ही नहीं। यानी वालिदैन उनसे बात भी ना करें, उनकी तरबियत भी ना करें, उनको कुछ बताएं भी नहीं, जो वो कहते हैं बस आमीन कहते जाएं, कुछ बात ही ना करें, और आगे से जवाब भी ना दें, और आगे से गूंगे बांध जाए, बोले ही ना। तो यार इस तरह तो वो वालिदैन बच्चे गूंगे हो जाएंगे, यानी कि वो तो बोलेंगे ही नहीं, सुन भी नहीं सकते, वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो बच्चों को बताया जाता है तो उनको वो उनकी परवरिश की जाती है। बताए बगैर परवरिश कैसे की जाती है? आपके यहाँ शायद कोई सिस्टम हो कि बताए बगैर ही परवरिश की जाए, सिखाए बगैर ही परवरिश की जाए। लेकिन आप लोगों ने चूंकि एतराज करना होता है तो एतराज करना तो किसी भी तरीके से कर लेंगे। अगर किसी बात में कोई पॉजिटिव पॉइंट भी निकलता होगा तो उसमें से पॉजिटिव में से भी आपने नेगेटिव निकाल के उसके ऊपर एतराज कर देना है। यानी कि जिन लोगों ने एतराज करना है उन्होंने हर रंग में हर तरह एतराज ही करना है, वो किसी तरह भी खुश नहीं हो सकते। जिन लोगों ने एतराज नहीं करना, वो एतराज वाली बात अगर उनको नजर भी आएगी तो वो कहेंगे नहीं यार ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी कुछ और वजह हो सकती है, कुछ और बात हो सकती है। इसका मतलब सिर्फ असल जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ होता है शख्सी इख्तलाफ। यानी शख्सी इख्तलाफ ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई बंदा नापसंद है ना, अगर हम किसी बंदे से नफरत करते हैं, तो अगर उस बंदे ने ये भी कह दिया ना कि खुदा एक है, तो हम ये कहेंगे यार इस बंदे ने जानबूझ के ये कहा है कि खुदा एक है, शायद इसको मारना पड़ा तभी इसने ये कहा है। यानी उसकी कोई भी बात होगी हमने उसको कुछ और एंगल दे के कुछ और तरह ही पेश कर देना आवाम के सामने, और आवाम को ट्रक की बत्ती दिखा देनी कि नहीं यार ये जो बंदा कह रहा है इसके पीछे इस बंदे का मकसद कुछ और है, इस बंदे का मकसद कुछ और। अच्छा फिर ये कहता है जी जलसा सराना यूके में ये जो मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने जलसा सराना किया, अगर ये ना करते थे तो ये खुतबे जुम्मा में भी बात बयान कर दी जाती, खुतबा जुम्मा में कह देते मिलियंस डॉलर बच जाते। अजीब व गरीब लोग हैं यार ये बंदा, यकीन करें इनको चंदे देने पर एतराज है, इनको जमात अहमदे को पैसे लगाती है उस पर एतराज है। अच्छा ये कहता है जी, मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, कहता है जी जलसा सामने यूके जाए ये फ्लॉप हो गया। ओ यार इतना डरना फ्लॉप हो गया कि बीबीसी न्यूज पर इसकी खबर चली है। जो बीबीसी न्यूज है, बीबीसी जो ऑफिशियल एक न्यूज है और इंटरनेशनल है, उसके ऊपर जलसा सालाना अहमदी की न्यूज चली है। अब बताओ कभी रायविंड की चली है? रायविंड में जो इज्तिमा होता है कभी चली है? और यार रायविंड को तो पाकिस्तान के बाहर लोग वो मुबालिक वाले भी नहीं चलाते, लेकिन जलसा सालाना यूके की अमेरिका से भी रन होती है न्यूज, उसके अलावा दीगर यूरोपीय यूनियन से भी वो जनाब वो चलती है, खबर चलती है। उसके अलावा बीबीसी न्यूज वाले भी खबर देते हैं। उसके अलावा वो CNN पता नहीं कौन से एक चैनल है जो इंटरनेशनल चैनल है, पाकिस्तानी चैनल की बात नहीं कर रहा, उन लोगों ने भी खबर चलाई है जमात अहमद के इस इज्तिमा की, जलसा सालाना यूके की, और ये इज्तिमा फ्लॉप भी हो गया। इन लोगों ने कह दिया वाह जी वाह, दसो जी ब्रेकिंग न्यूज सुन ले जी, जलसा सालाना यूके फ्लॉप हो गया बकौल इन लोगों के। यार इतने इन लोगों को यकीन करें कि इन दिनों में इनको जलसा सालाना फोबिया हो गया हुआ था। यानी कि इनको ख्वाब में भी जलसा सालाना नजर आ रहा था, ख्वाब में भी इनको वो टाइटल नजर आ रहा था कि यार मैं अब सोया हूँ, यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ा, कोई ना कुछ तो यार दसों मैं करना ही है, दसों मैं क्या कर। अच्छा फिर साथ ये भी कह दिया कहते हैं जी जलसा सराना में जो जिन लोगों ने तकरीर की हैं, खलीफत मिस्र खामिस ने या दीगर मुकर्ररीन ने या मुरब्बियान ने जिन लोगों ने तकरीर की हैं, उन तकरीर में उम्मत को क्या सिखाया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, क्या बताया गया है? शेख साहब मैं यहाँ पे आपको दावा देता हूँ, आ जाए आप MTA चैनल के ऊपर से कोई एक वीडियो को क्लिक करें, उस वीडियो को यहाँ पे लाइव चलाएंगे। इस वीडियो में से मैं बताऊंगा कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है, इसमें क्या पैगाम दिया गया है, इसमें क्या नसीहत की गई है। कोई एक वीडियो उठा लें, जलसा सराहने की कोई भी एक वीडियो उठा दें, यार जलसा सराहने को छोड़ दें, MTA चैनल की कोई भी वीडियो उठा लें, कोई एक वीडियो उठा लें, मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या पैगाम दिया गया है, क्या नसीहत की गई है, क्या जवाब दिया गया है, क्या जनाब आगे से कोई तोज़ीह बयान की गई है, क्या किया गया। ये सिर्फ ये हवाई बातें होती हैं। जिन लोगों को सिर्फ बात करने में गाली आती हो, बात करने में गाली आती है, और फिर लाइव प्रोग्राम करते हुए भी इस बंदे ने मुंह से बदजुबानी की है। वो लाइव प्रोग्राम कर रहा था, मैं यहाँ पे सुनाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा चैनल इस तरह का नहीं है कि मैं सुनाऊं। मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो सुनाई थी उसमें भी वो वीडियो टू करके सुनाई थी ताकि मेरे अपने चैनल पे इन लोगों को गंद ना सुना सकूं। वो टू करते थे, जिन्हों किन्नू शौक है असल गाल सुना मैं दसे, मैं असल गाल सुना दूंगा। अच्छा बहरल ये कहते हैं जी उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई, उम्मत को सिखाया नहीं गया, कोई बताया नहीं गया। तो मेरे भाई आओ मेरी वीडियो कोई एक वीडियो जलसा सराहने की उठाओ, मैं बताता हूँ इसमें क्या नसीहत की गई है। अच्छा जी पैसे ज़ाया हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जितने भी इज्तिमात होते हैं मसाजिद में, जो इस तरह के इज्तिमात होते हैं वो नहीं करने चाहिए, उससे यार पैसा ज़ाया होता है।
पैसे क्यों जाया कर रही हो आप? यानी दीन के कामों में पैसे को खर्च करना आप समझते हैं पैसे का ज़िया है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों ने पैसा का जरिया, दीन कमाने के जरिए पैसा बनाया हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं समझ आई, मैं समझाना वहाँ। अच्छा जी, मैं समझाता किस, मैं जरा दलील के साथ समझाता हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करता। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ जी। क्या देखो जी, जिस चैनल के ऊपर बैठ के ये हर वक्त कोसते हैं चंदे को और इस तरह की चीज़ों को कोसते हैं, देखो जी ये चैनल आपके सामने मौजूद है जी। इस चैनल का नाम भी आप पढ़ रहे हैं, ये चैनल क्या है? देखो जी, मैं अपने चैनल पे लोगों इन चैनल को दिखा रहा हूँ। देखो। अच्छा जी, इसके जाते हैं जी अबाउट में, जाके देखते हैं जी अबाउट में क्या लिखा हुआ। तो खैर हो जी, ओए होए, लिखा हुआ जी, इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड लाइफ स्ट्रीम लेटेस्ट स्टोरीज टू गाइड यू टुवर्ड्स द ट्रूथ। यानी कि हम आपने सीधा राह दिखाना जनाब, सीधा सच्ची गल दसनी तुहानू। ओए होए, सच्ची गल केड़ी दसनी है? अच्छा जी, आगे लिखा जी, ये लिखा हुआ जी सपोर्ट आवर वर्क। ये मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा बताता जाऊँ कि जो लिखा हुआ है सपोर्ट आवर वर्क, इसका ये मतलब ना समझना आप लोग कि भाई सपोर्ट आवर वर्क का ये मतलब है कि साढ़े चैनल में सब्सक्राइब करो, साढ़े वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, तो कमेंट करो, तो ये करो, तो वो करो। ना 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 ना, इसका ये मतलब है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी देखें जी, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सपोर्ट आवर वर्क ए खुल गया जी। ए तो दिखा रहे ऊपर लिखवा रहा है ये जैतून एफएम इज क्रिएटिंग, क्या लिखा हुआ जनाब? देखो जी, जैतून एफएम इज क्रिएटिंग इस्लामिक वीडियोस एंड पॉडकास्ट। वो तो लिखा रहे, यानी इस पे इस्लामिक वीडियो बनती हैं, ये जनाब काम हो रहा है। अच्छा जी, इस्लामिक वीडियो बनने के बाद मैं आप वो कहते हैं ना कि पंजाबी में सपने तो पर्दा चुकन लगा जे, 1 2 3 देखो जी, वो तो लिखा है। ये जनाब कह रहे हैं जी सपोर्ट करें, सानू $5 दियो महीने दे, अल्लाह का वास्ता जे दियो यार, तुहानू खुदा दा वास्ता जी दे दियो यार, तुहाडे का पैर ही पवां मैं तुहानू, अल्लाह का वास्ता जे $5 दे दियो मैनू महीने दे। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ सपोर्ट आवर इंग्लिश चैनल, वो तो लिखा $300 पर मंथ। ये $300 अमेरिकन डॉलर हैं, यूएस डॉलर हैं। अच्छा जी, ये आगे लिखा हुआ जी, वी आर ट्राइंग टू ईच इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस बाय रनिंग पेड एडवर्टाइजमेंट्स वाया गूगल एड्स हेल्प अस प्रमोटिंग आवर चैनल। एलो जी जनाब, असी गूगल एड में प्रमोटिंग करनी है। देखो जी, सानू $300 दे दियो, खुदा दा वास्ता जे सानू दियो यार, मैनू नहीं लभदे पैसे, मैनू नहीं नौकरी लभ रही पाकिस्तान दे विच, मैं नहीं इस काबल, मैं इस जोगा नहीं है, मैनू नहीं लभदे पे किधर पैसे, मैनू $300 दियो, अल्लाह दा वास्ता जी दियो, तो मैं तुहाडे पैर ही पैना, मैनू दियो पैसे। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ जी $600 भी दियो, खुदा दा वास्ता जी, वो तुहाडी खैर होवे। $600 पर मंथ, और महीने तो मैंने $600 दियो। $600 महीने के तकरीबन जनाब बनते हैं, ए कोई हिसाब लाओ, कोई तकरीबन 95,000 बनते हैं। 95,000 नहीं तो लाख तो बन गया जनाब। अच्छा जी, ये जनाब महीने का 1 लाख रुपया दियो इन्होंने, क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि यार जी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और एजुकेट क्या कर रहे हैं? गालियाँ सिखा रहे हैं, बस जुबानी सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई खुसरों के ऊपर आप लोगों ने खुसरों के ऊपर कमेंट्री कैसे करनी है। अगर पाकिस्तान में आयशा टिकटॉकर के ऊपर कोई बात बनती है तो उसके ऊपर आपने तबसरा कैसे करना है। अगर ये मौलवी मुबशर को खुसरों वाली वीडियो दिखा के उसके चेहरे के ऊपर खुसरों वाला चेहरा लगा के उसको नचाना कैसे है, ये आप हमें पैसे देंगे तो हम आपको ये चीजें दिखाएंगे। ये सपोर्ट करें जी आप इन लोगों को, ये इन लोगों का काम है जी, इन लोगों ने सिर्फ यही करना है। लिखा हुआ जी, we have to pay in order to continue live streams, you can help us in this mission by joining। भाई तुसी सानू इस मिशन दे विच ज्वाइन करो, खुदा दा वास्ता जी यार, मैं पिट पिट के थक गया यार, मैं तुहानू किवें समझावां यार, मैं यकीन बस यार, मैं इसको बस। अच्छा जी, आगे लिखो जी, नोट दिस अमाउंट इज एनफ फॉर होल ईयर। कहंदे ने ए जेहड़ी अमाउंट है जेहड़ी मैं तुहानू दस रहा, ए बड़ी काफी है सानू पूरे साल वास्ते। अल्लाह तआला दे दियो सही, मैनू साल वास्ते बड़ी है, तुसी एक दे दियो। अच्छा, टू मेक श्योर टू अनसब्सक्राइब आफ्टर 1 मंथ। कहते हैं कि जनाब पैट्रियन डज नॉट सपोर्ट ईयरली और वन टाइम पेमेंट, सो वी हैव टू डू इट दिस वे। जनाब तुसी उन्होंने पैसे दियो, अल्लाह का वास्ता जी उन्होंने पैसे दियो यार, तुसी दियो पैसे उन्होंने और मर चले जे। अच्छा जी, आगे चले जी, अबाउट जैतून एफएम। लो जी चले जाने ए वेखो, ओ तो खैर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये जनाब लिखा हुआ रीसेंट पोस्ट बाय जैतून एफएम। वो तो भला हो जी, लिखा जी एम दी पॉलिटिशियन जेल्ड फॉर व्हाट। वो तो दिखा रहे जनाब, कोई एम दी पॉलिटिशियन था, एम दी को सिद्धांत था, उसको जेल होगी, पता नहीं किस लिए। अच्छा, लिखा हुआ जी अनलॉक दिस पोस्ट बाय बिकमिंग अ पैट्रियन। वो तो खैर, अगर आपने ये वीडियो देखनी है पहले पैसे दियो, मैंने रोड दिखा मेरा मूड बने, पहले पैसे दियो, मैं फिर इन्हें खोलूंगा, इसको फिर ज्वाइन नाउ करें, फिर इसको करें ज्वाइन नाउ। मैंने पैसे दियो, मैं वीडियो ताम खानी है, मैं नहीं खानी, मैं इस्लाम की खिदमत पैसे लाके करनी है। तुम मैंने पैसे नहीं दोगे, मैं वीडियो कभी भी नहीं खोलनी, ऐसी पई रहेगी, मैंने नहीं लगता पैसे ना लबन। अच्छा जी, आगे चलें, आगे जनाब नीचे नीचे जाएंगे तो बड़ी बड़ी, अच्छा इन लोगों ने ना मेरी जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि ये पैसे लेके इस तरह के काम कर रहे हैं,
और ये पैसे ही इनका मकसद है। मैंने वीडियो बना के इनको सही वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में लित्र परेड की थी, और वो करने के बाद फिर इन लोगों ने जनाब अपने चैनल की कई वीडियोस को अनहाइड कर दिया था, और उसके सॉरी वो अनहाइड कर दिया था, मतलब उसके ऊपर जो लाग लगा था वो खत्म कर दिया था। यार खुदा दे बंदियो, देखो मैं तो निकाल कहना, जो लोग, मैं ये बताता चलूं कि जो लोग ये जो वो क्या कहते हैं, जो गंदी वेबसाइट्स होती हैं, जो पोर्न वेबसाइट्स होती हैं, यार खुदा ताला की कसम से यकीन करेंगे, क्योंकि ये वीडियोस बताते हैं यूट्यूब पे इस तरह की चीजें चली होती हैं, यार उन लोगों के ऊपर इस तरह की चीजें बनी होती हैं। वो चूंकि एड्स जब हम कोई गेम खेलते हैं, कुछ चीजें खेलते हैं, जिससे मिसाल के तौर हमने प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड की है, डाउनलोड करने के बाद गेम खेलते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, उस एड्स के ऊपर चीजें लिखी होती है, कई दफा वो एड्स बंदा वो बेध्यानी में देख लेता है। यार इस तरह की चीजें तो यकीन करें इन गंदी वेबसाइट्स के ऊपर होती हैं कि भाई तुसी अगर वीडियो देखनी है तो इधर पहला पैसे दियो, फिर तुहानू असीं वो जना वीडियो दिखावांगे। यार ये इस्लामिक वीडियो के ऊपर इस तरह का काम हो रहा है, इस्लामिक वीडियो के ऊपर। और भाई मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है जैतून एफएम इज क्रिएटिंग इस्लामिक वीडियोस, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए जैतून एफएम इज क्रिएटिंग पोर्न वीडियोस एंड पॉडकास्ट से। और खुदा दे बंदे अपने आप को मुसलमान कह के अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ के ऐसी काम करते हो, और यार शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यार कोई खुदा को भी करो, मरना नहीं है आप लोगों ने, खुदा के सामने पेश नहीं होना। यार खुदा को ये कहो कि यार खुदा, यार मैंने यकीन करो मैं PhD कर रही सी, ਉਹਦੇ बावजूद मेरी भुख नहीं सी मरी, मैं वीडियो बनांदा सी, मैंने पैसे नहीं सी लभदे, इसलिए मैं ये काम कीते ने, मैं पैसे ते कमाना सी नहीं। यार मैं रोटी कितों खांदा, मैं यार मैं AC थल्ले किंज बैंदा, यार मैं अपने कंप्यूटर नाल होर चीज़ां किंज अटैच करदा, इसलिए मैं काम करने पे ने ताकि मैं चीज़ां लवां, मैं पैसे बढ़ावां, मैं काम करा। मैनू दसो यार मैं क्या करा? ये वो लोग हैं यार जो चंदों पर एतराज करते हैं। वो चंदा, जो चंदा मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, लाइव प्रोग्राम करके मैंने बताया था कि वो चंदा कहाँ जाता है। यार वो चंदा हम लोग उसमें ये नहीं करते कि चंदा जनाब मस्जिद जेर तामीर है, चंदे की अपील है, महीने बाद जनाब वो बॉक्स ही गायब हो जाता है। यार उस बॉक्स को जंजीरों के साथ जकड़ा होता है, महीने बाद फिर भी बॉक्स जंजीर समेत गायब हो जाता है, जंजीर भी नहीं लभदी, ये भी नहीं पता था कि यार उधर को बॉक्स पड़ा हुआ भी था। ये इन लोगों का हाल है, ये इन लोगों का हाल है। और ये जनाब ये कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान मुसलमानी का दाम भर रहे हैं, और हम इतने पक्के पीढ़े मुसलमान हैं और इतने हम पक्के पीढ़े मुजाहिदे इस्लाम हैं कि हमने इस्लाम को सहारा दिया हुआ है। हम ना होते तो पता नहीं इस्लाम का क्या हो जाता। हम ऐसा काम कर रहे हैं कि इस्लामिक वीडियोज बना रहे हैं, और फिर उन वीडियोज के सानू पैसे भी लभदे ने, फिर हम पैसे भी ले रहे हैं, सानू पैसे नहीं लभे, असीं काम नहीं करना, असीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी, मैं इन्ने चैनल बना लेने, ਉਹਦੇ बावजूद यार तुसीं मैनूं सपोर्ट नहीं करते, मैनूं पैसे नहीं दे रहे, मैं दसो क्या करा यार? मैं रोटी कितों खावांगा, मैं काम कितों करांगा यार, मैं क्या करांगा? दसो तुसीं मैनूं आप समझाओ, मैं क्या करांगा यार? ये ऐसे लोग हैं यार, खुदा ताला की कसम से यार मैं आपको क्या बताऊं कि इतना गंदा काम यार, इस्लाम का नाम लेके इतना गंदा काम। यकीन करें कि मैं आज मैं गुस्से में नहीं हूँ यार, मेरी आवाज से या मेरी बातों से आपको लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ? मैं तो जिसे कहते हैं पंजाबी में तवा लगा रहा हूँ इन लोगों का। इनको शर्म आए कि जो ये काम कर रहे हैं, फिर ये अच्छा फिर इनके थंबनेल देखें, इनके थंबनेल आप चेक करें कि किस किस तरह के होते हैं। अच्छा जी फलां बंदा गायब हो गया, फलां चीज गायब हो गई। यार ये थंबनेल यकीन करें, अगर आप यूट्यूब पर चीजें सर्च करेंगे ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपका, मैं यार यकीन करें कसम से जिस तरह के थंबनेल मैं बनाना जानता हूँ ना, मैं कहना कि यकीन करें दूसरी बारी पढ़ के आवे तो उस तरह के थंबनेल नहीं बना सकते जिस तरह से मैं बना सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद हमें तरबियत रोकती है, हमें हमारी जमाती जो है वो रवैयात रोकती हैं, हमें हमारा कल्चर रोकता है, हमें हमारी माँ बाप की तरबियत रोकती है कि यार ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना, ऐसा काम करोगे तो आप लोगों के वालिदैन पर ही उंगली उठेगी, ऐसा काम नहीं करना। लेकिन ये बताते हैं कि भाई ना हमें इस्लाम ने कुछ सिखाया है, ना हमने कुछ सीखा है, ना हमें माँ बाप ने कुछ सिखाया है। अगर माँ बाप ने भी सिखाया भाई असं नहीं गल माँ बाप की मननी, नहीं मननी माँ बाप की गल, सानू जम के छड़ के जनाब सानू पैसे भी नहीं देंगे पे, जे साडे माँ बाप ये नहीं सकते सानू पैसे देन ना, असं क्यों यूट्यूब से जलील हो रहे हैं, सानू पैसे देन क्यों नहीं लभदे सानू पैसे? तो मेरे भाई ये इस तरह का काम कर रहे हैं, इन लोगों को जरा भी हया जरा भी खौफ खुदा नहीं है। ये क्यों उस तरह का काम करते हैं? सिर्फ इसलिए कि ताकि दो चार पैसे लें, अपने पेट की जो आ गया उसको भरें। यार हदीस में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान इतना हरीस है कि अगर उसको एक वादी भी मिल जाए तो वो दूसरी वादी लेने का ख्वाहिशमंद होगा कि भाई मैंने दूसरी वादी चाहिए, मैं एक तो राजी नहीं है, मैंने दूसरी भी चाहिए। तो यार ये इन चीज़ों में खुश हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे। यकीन करें ये अभी 3 चीज़ें मैंने कम दिखाई आपको, ये 5 चीज़ें थी लिखा हुआ था। अच्छा जी बेसिक सपोर्ट करनी है जी आपने, बेसिक सपोर्ट ऐसी कि सानू तुसीं चुकना है। अच्छा जी महीने के $5 आप दें, अल्लाह का वास्ता जी दे दो यार, क्यों नहीं देंगे पे तुसीं इन्हां नूं पैसे $5? यार जेडे मेरे लोग सुनते पे वही दे दें, इन्हां दा कम से कम मुंह तो भरो यार $5 दे के। अच्छा जी आगे आगे लिखा हुआ था कि भाई अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर होना है, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है तो खुदा दा वास्ता जे अल्लाह दा वास्ता जे सानू जनाब तुसीं $5 दे दो। गालबन $25 थे,
हाँ $25 थे, तकरीबन $25 थे। अच्छा जी, यानी आपने अगर हमारे व्हाट्सएप में एंटर होना है और व्हाट्सएप में एंटर होकर आपने हम तक अप्रोच हासिल करनी है तो उसके जनाबे मन आपको $25 देने पड़ने हैं। ओंज नहीं तानू सी आपने व्हाट्सएप चाण देना। अच्छा जी, दूसरा उसके बाद एक और था इसमें, यहाँ पे एक ऑप्शन था, उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई अगर आपने हम पे हमसे लाइव कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है तो तानू तुसी सानू तकरीबन कोई $70 के $80 थे कॉल बन वो देने पड़ने कैनेडियन अमेरिकन डॉलर। कैनेडियन डॉलर लो है, अमेरिकन डॉलर हाई है। आपको अमेरिकन डॉलर देने पड़ेंगे, आपको 30 की तकरीबन 50 थे, वो $50 गाल बनते, $50 देने पड़ने ने मेरे भाई। सानू $50 देवोगे ता असी तुहाडे नाल गल करनी फोन ते। असी इन्ने असी जनाब बड़े प्राइम मिनिस्टर दे पुत्तर हां, असी तुहाडे नाल बगैर पैसे दे गल नहीं करनी। सानू पैसे दिओ, असी तां गल करनी है। अगर तुसीं सानू कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, सानू पैसे दिओ, सानू डॉलर दिओ, असी डॉलर लैके पैसे लैके फिर गल करेंगे। असी तुहानू जानदे नहीं, कोई नहीं गल करनी तुहाडे नाल। जाओ काम करो अपने घर जाओ, नहीं गल करनी। ये दो चीजें थी। जब इनका मैंने तवा लगाया था, लगाने के बाद फिर इन लोगों ने, मैंने भी लगाया था, फिर रजी भाई ने भी लगाया था नाल रहती सहती कसर, उन्होंने इंग्लिश भी काट दी थी। मैं उर्दू च कड्डी सी, रजी भाई ने किया यार मैं इंग्लिश कढ़ना वा, रजी भाई ने इंग्लिश कड्डी, चंगी चंगा तवा लाया। उसके बाद फिर इन लोगों ने कह दिया यार मैं काम तो कर नहीं सकता कि सारी चीजें हटा देवा, क्योंकि मैंने भी यार पैसे चाहिए ने, मैं भी तो रोजी रोटी करनी है। तो इसलिए चलो 3 चीज़ें रहन देना, 2 चीज़ां वो व्हाट्सएप ऐड होने वाली, मेरे नाल कॉन्फ्रेंस कॉल ते गल करने वाली, वो मैं चीज़ां डिलीट कर देना। तो इन्होंने फिर जनाब वो चीज़ां डिलीट कर दी। इन्होंने कहा जी मैं डिलीट कर देना वा। ये इन लोगों का हाल है। फिर ये कहते हैं एतराज करते हैं चंदों पे। ओ हैरत यार, ओ खुदा दे बंदे हो यार, तुसी चंदा लैके खा जाते हो, तुहाडियां मस्जिदां 10-10 15-15 साल तो नहीं बनदियां। वो कदी कहते साडा जनाब सीमेंट थोड़ गया, कदी कहते जनाब सानू बजरी नहीं चाहिए, बजरी नहीं लभी, कदी कहते साडे जनाब मस्जिद चो पक्खे चोरी हो गए, कदी कहते साडे मस्जिद चो जुत्तियां चोरी हो गई, कदी लोटे। यार इनकी मस्जिदों में लोटों तक को जंजीरें लगी होती हैं। तो यार खुदा को भी ये हमें एजुकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इस्लाम की तालीम क्या है। यार मस्जिदों में यकीन करें जो साबन पड़ा होता है, और यार इन्होंने साबन को पता नहीं क्या कीते होता है, साबन नाल और टूटियों को इन्होंने ताले लगाए होते हैं। टूटियों को यकीन करें उन्होंने जकड़ा होता है, वो किसी में वो जो कहते हैं कि लोहे का कोई हुक होता है, उसमें उन्होंने टूटियों को जकड़ा होता है। और ये हमें इस्लाम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई ये इस्लाम है, इस इस्लाम पर आप अमल करें। आप देखो जी क्रिएट ऑन पैट्रियन लॉगिन, और लॉगिन करो, पैसे दो सानू, क्यों नहीं देंगे यार तुसी पैसे सानू। ओ अल्लाह दे बंदे, ओ खुदा दे बंदे, यार इनकी यकीन करें। यार मैं तो यार कसम से मैं खुद यकीन करें इनमें रहा हूँ, मैं तकरीबन कुछ 17 साल इन लोगों में रहा हूँ, और यार इनकी कोई चीज़ महफूज नहीं है। मैं आपको मजे की भी यहाँ पे बात करता हूँ। और यार इन लोगों की मसाजिद में लोटे महफूज नहीं है, इन लोगों की मसाजिद में साबन महफूज नहीं है, इन लोगों की मसाजिद में मस्जिद की टूटियां महफूज नहीं है। और ये कहते हैं जी हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, और लोटे तो बिल्कुल सांभ नहीं जाते, कहते हो खत्म नबूवत के मुहाफिज हाँ। और खुदा खौफी करो यार, पहले लोटे सांभो फिर गल करो। खत्म नबूवत का मुहाफिज कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, और उसको आप लोगों की जरूरत नहीं है, जिससे लोटे भी महफूज नहीं है, उन लोगों आप लोगों की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को। ये यार अजीब भाई, अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं, अजीब लोग फिर इस तरह के काम करके फिर कहते हैं जी हम इस्लाम की ऐसी खिदमत कर रहे हैं, ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि ऐसी खिदमत किसी और ने की नहीं है। हमने ऐसा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया गोया रुए जमीन पे किसी ने किया ही नहीं है। और फिर बार बार मेरे चैनल ने ये कर दिया, मेरे चैनल ने वो कर दिया। यार ये भी तो बता, मेरे चैनल इतना पैसा कमा रहा है, मेरे चैनल पे जनाब आप जाएंगे तो आपको $5 महीने के देने पड़ने हैं। इन्होंने अपने चैनल पे एक ऑप्शन दिया था, वो उसके साथ वो क्या नाम है, चैनल के नेम के साथ ऑप्शन था एक ज्वाइन का, वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, शायद इन्होंने हाइड कर दिया है। उस ज्वाइन के ऊपर लिखा हुआ था जी ज्वाइन करें, ज्वाइन करके फिर तो लेके आएगा ऐसे वेबसाइट के ऊपर जिस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं देख रहे हैं, इस वेबसाइट के ऊपर लाएगा, और इस वेबसाइट के ऊपर लाने पैसे ना 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 ऊंज नहीं, पैसे देने की गल बननी है, पैसे बगैर तो गल करते नहीं असी यार। पैसे के बगैर तो मैं घर कभी गल नहीं की, अपने जनाब वालदैन नाल गल नहीं की, उन्होंने भी कहना पैसे दियो भाई, मैं प्रोफेशनल बंदा बन गया। आइए मैं प्रोफेशनल बैगर, मैं प्रोफेशनल भिखारी हूँ, मैं सोशल मीडिया पे मांगने वाला बंदा हूँ, मैं लोगों के घर घर जाके नहीं मांगता। यार आप यकीन करें कि जो लोग हाथ में खशकोल पकड़ के लोगों के घर घर जाते हैं, और जो बंदे यूट्यूब पे इस तरह पैसे मांग रहे हैं, यार अपने ईमान से बताएं, खुदा ताला को गवाह बना के बताएं कि दोनों में कोई फर्क है, अपने ईमान से बताएं। अगर दोनों में कोई फर्क है तो मुझे बताएं कि भाई ये दोनों में फर्क है। और यार खुदा के बंदे ये पैसे मांग रहे हैं किस लिए? ये पैसे इसलिए नहीं मांग रहे कि भाई हम इन पैसों से मसाजिद बनाएंगे, हम इन पैसों से जनाब पम्फलेट्स बनाएंगे, हम इन पैसों से इस्लाम की तालीम वो तबलीग करेंगे ना। ए पैसे दियो साढ़े जेब चाणगे, असी भाई मेरे भाई असी जनाब आप पैसे खाने ने ढेड़ तो भरना नहीं यार। यार मेरा चैनल भी मोनिटाइज है, मैं मोनिटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा खुद का चैनल मोनिटाइज है। यार मैं कभी पैसे मंगे तेरे को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कभी आखिया अल्लाह का वास्ता जी मैंने सपोर्ट करो,
भाई अगर तुम मेरे गल करनी है मैं तो गल इंज नहीं करनी, मैंने $50 दो मैं फिर गल करनी है। तो पता नहीं जरीला कौन है, जरीला बड़ी शैव है, पहला $50 दो फिर गल करनी है ना। कभी कहा यार मैंने ऐसे? और यार मैं कौन हूँ? मैंने कभी खुद को नहीं कहा कि भाई मैं बड़ा कोई आलम फाजल हूँ ना, खुदा की कसम से मैंने कभी नहीं समझा, कभी भी नहीं समझा। यार मैं और हर अहमदी हम सब बराबर है। हाँ हमारे उस्ताद है मुरब्बियान, मैं जामिया में दाखिल होने वाले हर मुरब्बी को, चाहे वो जामिया के पहले साल में हो, उसको अपना उस्ताद मानता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं आले के तौर पे कह रहा हूँ, मैं कभी खुद दावा नहीं किया यार मैं बड़ी शामा। यार मैंने कभी यकीन करें ये नहीं कहा कि भाई मैं स्टीम यार्ड यूज कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ यूज स्टीम यार्ड। मैं कभी आखिया यार मैंने पैसे दियो, मैं स्टीम यार्ड खरीदना है, मेरे को पैसे को नहीं है। और यार तेरे को जो पैसे नहीं स्टीम यार्ड खरीदने दे तो क्यों यूज कर रहे हैं? छाड़ दे, घर बह जा, उथे रेडी चने वाली रेडी ला लै, चावल चने रेडी ला लै, चावल चने रेडी ला लै, या कम से कम तू काम करनी है पैसे कमाने वास्ते तो कम से कम नाल छोले वाली रेडी ला लै, उथे जो पैसे लभन के स्टीम यार्ड नहीं खरीद लवी। लोगों को पैसे मांग के स्टीम यार्ड नहीं खरीदना है। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार ये मैं यकीन करें मैं इनको शर्म दिला रहा हूँ, आनी फिर भी नहीं है। असि तो काम करिए अपना, असि तो इन्होंने दसिए कि यार तुम क्या कर रहे हो, इस्लाम का नाम लेके क्या काम कर रहे हैं। इस्लाम का नाम लेने के बाद यकीन करें मैं कसम से ऐसा तवा लगाऊं, आप लोगों को तो रोस्टिंग करनी नहीं आती। ये बंदा कहता है जी मैं रोस्टर हूँ, यकीन करें कसम से इनको पता ही नहीं रोस्टिंग क्या होती है। और यार मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ, मैं सरगोदा की मेरी जनाब वो है मेरी पैदाइश है, मैं सरगोदा पाकिस्तान में कितना अर्सा रहा हूँ। अल्लाह दियो बंदियो यकीन करो, आपको पता नहीं मैं कैसे किसी डाडी गल कर देना। ये नहीं कि मैं अल्लाह नाम करे गाली गलोच बदजबानी या बदतमीजी नहीं। पंजाबी च जिन्होंने कहते ना झुकता, यानी कि डाडी माना कि यकीन करो तुम 3 दिन रोटी ना खाओ, इन जी डाडी झुकता। आपको तो पता ही नहीं बात कैसे करते हैं, किसी तरह पता ही नहीं है। अगर आप इस्लाम की बात करेंगे उसमें भी आप यकीन करें बिल्कुल बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल कच्चे 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 दाने। और फिर जनाब अगर आप मजाक की बात करें तो उसमें भी कोई चीज़ नहीं है। यार ये आप इस्लाम का नाम लेके, इस्लाम का नाम लेके ऐसे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को मुसलमान क्या क्या ऐसा काम कर रहे हैं। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आप लोगों को क्या पता वो क्या होती है। इसलिए अगर आपने ऐसा काम करना है तो मैं ही आपसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम इस्लाम का नाम न लें, इस्लाम का नाम बदनाम न करें। यकीन करें कि आज जो लोग इस्लाम को छोड़ के इल्हाद की तरफ जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम आप लोगों का है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तो ये आप जैसे लोगों का काम है, उलमा कराम का काम है, जिन लोगों ने इस्लाम को इतना मुश्किल बना दिया है को कहते हैं भाई ये चंगा सी आज़ाद ही ठीक है, नहीं चाहते सानू इस्लाम। हमें इस तरह का इस्लाम नहीं चाहिए कि जिसकी वीडियो देखने के लिए भी पैसे देने पड़े, हमें नहीं चाहिए इस तरह का इस्लाम। और वो दूसरा यार मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं नाल यार दूजे बंदे ना रगड़ा काट देवा। अच्छा जी मैं यहाँ पे वो व्हाट्सअप जरा ओपन कर लूँ, व्हाट्सअप खोल के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने वो अपने स्क्रीन शॉट पर लगाई थी, मैं यहाँ पे भी आपको शेयर करता हूँ, और भी नाल मैं करना काम कर दीजिए। अच्छा जी ये चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अच्छा यार बार बार अपने प्रोग्राम से मुझे फिर मुझे मज़े की बात ये लगती है कि इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था जी हम कादियानी, उसका टाइटल था कादियानी को दावत या गालियां, ये टाइटल था। और साथ थी मौलवी मुबशर की तस्वीर थी, मौलवी मुबशर की तस्वीर थी, और साथ लिखा हुआ था कि भाईजान, लिखा हुआ था साथ, मैं कमेंट पर था तो चुप हो गए, साथ लिखा हुआ था कि कादियानी को दावत या गालियां। अच्छा उस वीडियो का जो पूरा मेन मरकज था वो ये था कि अहमदियों को गालियां नहीं देनी, अहमदियों के साथ बदतमीजी नहीं करनी, अहमदियों के साथ प्यार से बात करनी है, किसी किस्म की कोई तलख कलामी नहीं करनी, ये इस पूरी वीडियो का महवर था। और साथ ये बताया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था उस मौलवी मुबशर को कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम ये काम करने के बाद इस्लाम की दावत दे रहे हो, इस्लाम का नाम लेते हो। और फिर यार खुदा की कसम से अगर आप मिस्टर आहिर चैनल देखेंगे ना आपको पता लगेगा कि किस कदर गंद उस चैनल पर भरा हुआ है, किस कदर गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है। यार उस वीडियो में यकीन करें, एक तो उस वीडियो के अंदर बार बार ये जनाब बताया जाता है कि भाई अगर तुम स्पीकर खोलिया ना तो बंद कर दियो, जो स्पीकर बंद नहीं कर सकते तो कन्ने चूटियां ला लो, औरतें सुन रही हैं तो वो ना सुने, बच्चे सुन रहे हैं तो वो ना सुने, बाद मनु गिला ना करियो। ये उसमें बताया जाता बार बार कि भाई साढ़े चैनल इस काबल नहीं है कि मावा भैन सुन सकन। इसका मतलब ये है कि मिस्टर आहिर के घर वाले जितने भी हैं वो सारे जानते हैं कि ये किस किस्म का उबाश किस्म का ये लड़का है, किस किस्म उबाश किस्म का ये बंदा है। या फिर ये इसने किया हुआ होगा कि घर से इसने अलहदगी ले ली है, उन्होंने क्या भाई मैं घर रहना ही नहीं है, तुम मना करते मैं रहना ही नहीं। वो जिस तरह का वो था यार क्या नाम है, पबजी गेम खेलने वाला बंदा था, उसके घर वालों ने उसको मना किया, उन्होंने उधे रगड़ा काट देता, उन्होंने घर दे रगड़ा काट देता। मैं वो लफज नहीं बोल रहा क्योंकि वो बाद में मतलब बन जाता है। अच्छा जी तो वो ये इस तरह की जनाब, ये फिर इन लोगों के घर वालों ने भी इनको ये तरबियत दी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार जो सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए अपने तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, कभी अजीब व गरीब किस्म को मुजरे करते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, यार उनके घर वाले क्या उनको कहते होंगे। फिर मुझे बाद में समझ आया कि यार वो घर वालों से भाग जाते होंगे, बागी हो जाते हैं कि भाई मैं करना तो यही काम करना है, मैनू फेम
लैन तो शौक है वो वास्ते भावे मैंने जो मर्जी करना पावे मैं यह काम करना ही करना है, तो वो फिर घर वालों से अलग हो जाते हैं। और इस तरह ये जो है फारूक फैसल बिल्कुल इसका यही हाल है, इसने घर वालों को आग कर दिया होगा, घर वालों ने इसको आग कर दिया होगा, भाई तू अपना काम करना कर, जो मर्जी करने कर, असी भाई मैं करना है काम करना है, मैंने मजा भी आमदा को 2-4 रुपये भी लाभ जाते हैं, बाकी नौकरी करना तो मैंने को पूछता भी नहीं। तो ये इन लोगों का काम है। अच्छा जी मैंने यहाँ पे खोल लिया, मैं यहाँ दिखाता हूँ, हमारे साथ मौजूद है जी रियल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आज का टॉपिक आपने जैसे कि बताया कि गैरज जमात कहते हैं कि जी जलसा फ्लॉप हो गया। देखें, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे ये एक खलीफा की एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, इनको नहीं समझ आती चंदा कहाँ जाता है। ये सोच भी नहीं सकते कि किस किस जगह पे इस्लाम की खिदमत हो रही है। इनको नहीं पता कि कैसे अहमदिया टेलीविज़न बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के कई सालों से चल रहा है। इनको नहीं पता कि कैसे इतने स्कूल, कैसे इतना लिटरेचर जो है इस्लाम की खिदमत के लिए 2400 घंटे जो है जमात अहमदिया इसके लिए काम कर रही है। इनको अपनी रोटी चलाने का जो है सिस्टम ये यूट्यूब के चैनलों के थ्रू करते हैं, और कोई भी पॉजिटिव चीज़ भी आप इनको दिखाएंगे ये उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। और हत्ता के हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद अभी 300 साल नहीं गुजरेंगे कि ये अपने कीदे छोड़ना शुरू कर देंगे। अब आप अक्सर वीडियो दिखाते हैं कि इन्होंने वफात मसीह को मानना शुरू कर दिया, यानी ये अपने कीदे भी आप छोड़ना शुरू कर देंगे। अभी 300 साल मुकम्मल नहीं हुए, तो यानी ये इनके हालात हैं, ये तो अपने दीन से भी जाते जा रहे हैं, अपने कायद से भी जाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ऐसे ही है बिल्कुल इस तरह है ये। अभी तो इसको यार एक सवा साल भी नहीं गुजरा, सवा सौ साल भी नहीं गुजरा, 125 साल में ही अल्लाह ताला के फजल करम से लोग धड़ाधड़ इस अकीदे पर ईमान ला रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है। और बार बार मौलवी एक मौलवी जो मैंने लेटेस्ट लगाया, ये तकरीबन को 2-3 दिन कबल लगाया था, कि वो मौलवी मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की पेशगोई पर ईमान ले आया। उसने बाकायदा ये भी कहा है कि ये बात चाहे कादियानी के ये जो भी कहे ये बात दुरुस्त है, ये बात है ही दुरुस्त के इस तरह से फोत हो चुके हैं। तो ये बंदा नाम लेने के बाद इस तरह की बातें बयान कर रहा है, तो ये इन लोगों का जी हालत है। वाला जो जो चीज़ मैंने शेयर करनी थी मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक मिनट रुकिएगा, जी जी मैं अभी आपके सामने शेयर करता हूँ। ये इन लोगों का मकसद क्या है जी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये फिर एतराज़ करते हैं जी चंदों पर, और फिर ये एतराज़ करते हैं जी कि ये इस तरह काम हो गया। ये जनाब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ए देखो जी, ए लो जी, कर लो गाल जी, ए लो जी। अच्छा जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है जी, अजीम सदका जारिया, वो लगता है किसी बंदे का ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा जी, लिखा हुआ जी, अजीम सदका जारिया खत्म नबूवत फोरम के साथ आपका माली तावन दौरे हाजिर के अजीम फितना कादियान के रद्द बलीग के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। आपका दिया गया 1 रुपया भी आपके लिए अजीम सदका जारिया का मौजब है। और यार यह चीज़ें पता कितने लिखी हुई ने, ये आप लोग जो मतलब जिन लोगों को सफ़र का शौक है, जिन लोगों को टुरन फिरने का शौक है, वो अगर आप देखेंगे तो जगह जगह जो वो मतलब गल्ले पड़े होते हैं, या खासकर जो ट्रस्ट होते हैं, वो जिसमें बच्चों के इलाज हो रहे हैं, जो ट्रस्ट जिसमें कोई किसी भी किस्म का कोई इलाज हो रहा है, वहाँ पे ये जुमला लिखा होता है, आपका दिया गया 1 रुपया भी आपके लिए अजीम सदका जारिया का मौजब है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस तरह का जनाब जुमला लिखा होता है। और ये यहाँ पे अपने चैनल को जनाब अपने पेट भरने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बार बार जनाब ये कहता जी सानू रुपया दियो, सानू पैसे दियो। यार तुसी क्यों नहीं देंगे पैसे, सानू दियो ना यार, क्यों नहीं दे रहे। मैं एक अरसा तो तुहाडे मगर लग गया, मेरा चैनल सी को भी उड़ गया, डिलीट हो गया, मेरे को और कोई शय नहीं है। दसो यार मैं कितों लवां पैसे, और यार मैं कितों लैके आवां, मैनू कितों लभन के पैसे। अच्छा ये देखें यहाँ पे इस बंदे का धोखा देखें। यार जो बंदे सैयद होते हैं ना, जो बंदे सैयद होते हैं, वो बड़े एजाज के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े एहतराम के साथ अपने नाम के साथ सैयद हर वक्त लिखते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि यार हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मसलन पाकिस्तान का जो CNSE है, या जो पासपोर्ट है, या वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर वो कहते हैं कि भाई हम सैयद हैं ना, तो हमने नाम के साथ भी सैयद ही लिखवाना है। देखो जी, यहाँ पे लिखा है जी, मुंतजम आला खत्म नबूवत फोरम मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रजा कादरी। देखो जी, अब नाम लेके क्या लिखा है जी, अकाउंट टाइटल मुबश्शिर हुसैन। अगर बंदा वाकई सैयद होंदा, यहाँ पे लिखा होता सैयद मुबश्शिर हुसैन, नाम लोग लाजमी लिखवाते हैं, सैयद नाम लाजमी बड़े एजाज के साथ, बड़े फख्र के साथ लिखवाते हैं।
इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी इसका सैयद नाम नहीं लिखा हुआ, सैयद नाम मौजूद नहीं है। और फिर ये कहते हैं जमसे, क्योंकि ये अकाउंट जो टाइटल है ये बनते ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर से है। यानी पाकिस्तान में अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना ओरिजिनल CNIC देना पड़ेगा। ओरिजिनल CNIC देंगे, उसकी वो कॉपी अपने पास रखेंगे, उसके ऊपर जो आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका अकाउंट टाइटल बनता है, उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका जो जाए पैदाइश है वो बनती है, जो आपका मुस्तकिल पता वो बनता है वो लिखते हैं। यानी इधर शनाख्ती कार्ड उत्ते भी ना सैयद नहीं है, इधर अकाउंट टाइटल ते भी चाहे जारी कर ना CNIC लगाया है, लेकिन नाल नाल सैयद लाने का बड़ा शौक है भाई, मैं सैयद हाँ, मैं सैयद आखूंगा तो शायद लोग कोई ज़कात दे, कोई शायद को चंदा कुछ दे ही दें, लेकिन उसके बावजूद इस बंदे को पैसे नहीं मिलते, इस बंदे को नहीं लभते, बेचारा भुखा मर रहा, तरले करते होंगे यार, तरले कर होता है, यकीन करे जिसे कहते हैं ना तरले, हकीकी मानो में तरले वो कर होता है कि यार मैंने किसी तरीके को पैसे लभन, मैं काम करा, मैं अपने घर का सर्कट चलावा, मेरे घर बीवी बच्चे ने उन्होंने भी कुछ शायद खवानी है, मैं जारी गल है और मैं काम करने को जोगा है ही नहीं, ना मैं कितने काम से जाना, ना मैंने कोई नौकरी लभेगी, ना मैंने कोई नौकरी लभनी है, तो इसलिए मेरा चैनल जो जरिए है माश है सारा काम है वो चैनल ही है, तो चैनल के उत्ते मैं काम करना है, इतों मैं पैसे लेना है, तो इतने मैं घर का सर्कट चलाना है, तो आवाम को मैं कह देना जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, जी मैं बड़ा इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ, जी मैं बड़ा ये काम करूँ। हालांकि इस चैनल को खंगाल के देख लें आप, इसका चैनल और जिसका साहब का पिछला चैनल वो तो जनाब वो टुर गया, खादम सारी सब नहीं बचा सके, अच्छा बालर वो पिछला चैनल भी और ये चैनल भी, कोई एक वीडियो भी उठा के देख लें कि इसने अपनी उस वीडियो में ये एलानिया कहा जी मैं बरेलवी मुसलमान हूँ, हम बरेलवी मुसलमान हक पर हैं, मैं फ़िरका अहमदिया को, मैं जमात अहमदिया को दावा देता हूँ कि वो बरेलवी फ़िरका में जनाब आ जाएँ, बरेलवी हक पर हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि 72 फ़िरके हैं, उनमें से जो नाजी फ़िरका है वो बरेलवी फ़िरका ही है, आपको दावत दी जाती है दाविश में आए, कहीं भी नहीं मिलेगा। और तरियाकुल कुलूब रियल इस्लाम चैनल है, अहमदी आंसर माइंड रोस्टर मीर, ये 4 चैनल हैं, इन चारों चैनल के ऊपर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, आपको उस वीडियो में ये नजर आएगा, ये मिलेगा कि जमात अहमदिया मुसलमान वो नाजी जमात है जिनकी बशारत, जिनकी पेशगोई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, जो इमामुल अंबिया हैं, जो अशरफुल अंबिया हैं, जो खातमुल अंबिया हैं, उन्होंने दी थी। हम आपको दावत देते हैं कि आप इसकी तरफ आएँ, हम तो हमारा तो मकसद ये है, हम छुपाते नहीं है अपनी चीज़ों को, हम अपने अकीदे छुपाते नहीं है, हम अपनी किताबें नहीं छुपाते। मैंने तो इस मौलवी को यह भी चैलेंज दिया था कि तुम फतावा रिजविया खोलो, मैं रूहानी खजान खोलता हूँ, आ जाओ मैदान में, वो वीडियो मेरी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इसने जवाब ही नहीं दिया, ये आया ही नहीं है, इसने कभी अपने फतावा रिजविया खोल के उसका कोई दर्ज दिया नहीं दिया। मैं तो यहाँ अपने रूहानी खजान के वो आवाम को बताता हूँ, जितना मुझे समझ आती है, जितना मुझे पता है मैं तो उसको बताता हूँ आवाम को कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। मेरी वीडियोज़ में रूहानी खजान के बार बार इक़्तिबास पेश होते हैं, मेरी वीडियोज़ में बार बार रूहानी खजान को पेश किया जाता है, मैं तो बार बार पेश करता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े एजाज़ के साथ। क्यों? क्योंकि ये मेरे इमाम ने लिखी हैं, मेरे जिनको मैं नबी मानता हूँ, उम्मती और गैर तशरी नबी मानता हूँ, ये उन्होंने लिखी हैं, और उनकी ये लिखी किताबें, ये खुदा ताला की इज़्ज़त और जलाल की कसम, अल्लाह ताला की वहदानियत की कसम, ये आज के ज़माना के लिए और पिछले ज़माने के लिए ये एक किताबें मौजूदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किताबें मौजूदा हैं रूहानी खजाइन, इसमें ऐसा इल्मुल कलाम मौजूद है, इसमें ऐसा इल्मुल कलाम मौजूद है कि अगर कोई अहमदी बंदा जो जामे में नहीं पढ़ता, अगर वो भी सिदक दिल से इन किताबों को पढ़ेगा ना, अगर वो मतलब पढ़ेगा, गौर से पढ़ेगा, वो बंदा भी एक PhD मजहबी स्कॉलर मौलवी को चित करने की अहलियत रखेगा, वो उसको लाजवाब करने की अहलियत रखेगा। क्यों? क्योंकि इस किताब में बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने जो इल्मुल कलाम पेश कर दिया, उसका जवाब तो ये दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते। यार मैं कुछ जामे में पढ़ा हूँ, मैं नहीं जामे में पढ़ा हुआ, मैं इन मुखालफिन को बुलाता हूँ, आओ बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ रूहानी खजान खोलते हैं, बात कर लेते हैं, ये क्यों नहीं करते? और ये भागते हैं, फिर कहते हैं जी किताबों से हम भागते हैं, रूहानी खजान से हम भागते हैं। भाई तुम अपनी किताबें खोलो, मैं अपनी किताबें खोलता हूँ, देखते हैं जी कौन भागता है। कहते पेड़ते हैं मैदान, भागने वाले हम नहीं है भाई, हम नहीं भागते, हम तो ईमान रखते हैं, हमारा तो ईमान है, हम कहते हैं जी ये किताबें बरहक हैं, हम इन किताबों पर ईमान लाने वाले हैं, ये किताबें बड़ी ज़बरदस्त और डाढ़ी किस्म की किताबें हैं, इन किताबों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है, ये नहीं जवाब दे सकते इन किताबों का। मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम काफ़ी तफसील से हो गया है, मैंने रोशनी डाल दी है, उसमें जो सीधा बातें थी जो मैंने सुनी है उसका मैंने आपकी खिदमत में वो लिख दी, वो बता दिया कि ये क्या एतराज़ करते हैं, उसका क्या जवाब है, और उससे जलसा सालाना UK 2021 को कितनी एक अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक एजाज़ मिला है, कितना वो रैंकिंग में हाई गया है कि उसको यूट्यूब ने सर्च लिस्ट में लेकर आया है।
वो यूट्यूब उसको बार बार जनाब वो लेके आया, उसको सर्च लिस्ट में लेके आया, लोग उसके फिर कैप्शन और टाइटल्स बना के फिर BBC न्यूज़ ने उसकी जनाब खबर चलाई है, और कई ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने उसकी जनाब खबर चलाई है, और ये कहते हैं ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप इनके अपने चैनल हो गए हैं, और उसके जो लाइक हैं वो बेचारे इतनी बुरी रेटिंग उनको मिली है कि जितने उसके लाइक हैं उतने उसके डिसलाइक हैं, एक दो दिनों में हो सकता है उसके और डिसलाइक बढ़ जाएं। बहरहाल ये इन लोगों का हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। रही इस्लाम भाई, आपने को बात करनी है? जी नहीं, बहुत अच्छा आपने बयान कर दिया आज का प्रोग्राम, और इनकी असलियत खोल के सामने रख दी। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने बताया कि ये तो भागते हैं। इन्होंने हमारे सारे प्रेसेस जो हैं पाकिस्तान में बैन कर दिए। ये हमारा लिटरेचर इधर खोल के रख दें तो पता लग जाए, लोग पढ़ लेते हैं। अगर इसमें इतना ही इस तरह का मवाद है तो लोग पढ़ के छोड़ देंगे इस्लाम अहमदियत को। ये तो घबराते हैं इस चीज से। बिल्कुल यही बात है। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चलूँ दोबारा आखिर में फिर बात की वजाहत कर दूँ कि मैं कोई जमात अहमदिया मुस्लिमा का कोई ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं जमात अहमदिया का कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मेरा जो चैनल है तरियाकुल क़ुलूब, ये जमात अहमदिया का कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। मैं ये बार बार ये बात बयान कर चुका हूँ, बार बार ये बात कह चुका हूँ। मेरा जो चैनल का अबाउट है उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये बार बार ये वजाहत की गई है कि इट्स एन अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये मेरा अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा मैं अपनी वीडियोस का कई दफ़ा नीचे भी लिख देता हूँ। तो और मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो अल इस्लाम .org जमात अहमदी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बैन है। इसको खोलने का बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से सुपर VPN एक वो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद जैसे कोई ब्लॉग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, उस तरह ही ये वेबसाइट ओपन आप कर सकते हैं इजीली। इसके ऊपर आपको जमात अहमदिया के जो अकायद नज़रियात हैं वो मिलेंगे। जमात अहमदिया की तरफ जो गलत बातें मंसूब की जाती हैं उसके तफसीली आपको जवाब मिलेंगे। जमात अहमदिया का लिटरेचर आपको मिलेगा। जमात अहमदिया के जो कुतब हैं, जो नायाब कुतब हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। मलफूजात आपको मिलेंगे, रूहानी खजान मिलेंगी, मकतूबात मिलेंगे, कुरान करीम के तराजे मिलेंगे, तफासिर मिलेंगी, अहादीस की कुतब मिलेंगी। उसके अलावा मुतफरक कुतब मिलेंगी, जो एतराज़ात के जवाबात की वो कुतब हैं, वो आपको मिलेंगी। यानी इसके ऊपर आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इस अल इस्लाम को खोलें, इसका विजिट करें, पढ़ें, आपको पता लगेगा कि जमात की अकायद क्या हैं, और हमारी तरफ जो बातें मनसूब की जाती हैं, मनगढ़ंत बेबुनियाद बातें, उनका असल में हकीकत क्या है, सारा तफसीली आपको वहाँ से मवाद मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा हक बात करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात मानने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम को अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी नवाजिश होगी, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।